आप कंटिन्यू करिए। Okay, good morning students. Today our topic is present tense. आज हम लोग present tense सीखेंगे। टेंस क्या है आपको पिछली कक्षाओं में थोड़ा बहुत आपको इसका ज्ञान है। आइए आज हम लोग इसका डिटेल्स में स्टडी करेंगे और ग्रामर सीखेंगे। टेंस जो है आपको पता है, टेंस मीन्स समय, काल। ये 3 प्रकार का होता है। 3 types of tense: present tense, past tense and future tense. Already you have know present tense, past tense and future tense. Present tense क्या है? A verb that refers to present tense is said to being the present tense. Verb that refers to present tense, ठीक है? For example, I write. तो आप ये वर्ब से, सेंटेंस में जो वर्ब है उससे आप जो है उसकी पहचान कर सकते हैं। पास्ट टेंस, वर्ब दैट रिफर्स टू पास्ट टाइम। वर्ब दैट रिफर्स टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, आई रोट। यहाँ पे वर्ब जो राइट है उसका सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस यूज हुआ है, आई रोट, तो वो पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस, a verb that refers to future time, ठीक है, भविष्य में जो बातें होती हैं, that said to be in the future tense. For example, I shall write. ओके, तो ये टेंस जो है 3 प्रकार के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट टेंस क्या है? ये प्रेजेंट टेंस जो है इसके 4 फॉर्म हैं। Present tense has 4 forms: simple present, present continuous, present perfect और present perfect continuous। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट टेंस का भी 4 फॉर्म है और फ्यूचर टेंस का भी 4 है। प्रत्येक के हर एक के 4 फॉर्म हैं। तो प्रेजेंट टेंस में ये 4 हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम एक एक जो है सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। Simple present tense. Simple present tense is used to show habitual activity or something that is true in general. Simple present tense used to show habitual activity, जो प्राय हम करते हैं। Simple habitual activity or something that is true in general. Okay. For example, grandfather goes for a walk every day. Grandfather goes for a walk every day. Birds fly to their nests at sundown. Grandfather goes, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वर्ब का बेस्ट फॉर्म है goes, और इन द सेकंड एग्जांपल birds fly, ये वर्ब हैं, ठीक है। इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट। The form of the verb in the simple present tense changes according to the subject in the sentence. Sentence में according to the subject, जैसे इसमें subject क्या है? grandfather, ठीक है। और in the second example subject है words। तो इसके अनुसार जो verb form है वो change होते हैं according to the subject। Verb in the simple present tense changes। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ग्रैंडफादर, ये जो है ग्रैंडफादर
जो है ये एक वचन है, ठीक है। अब बर्ड्स यहाँ पे जो है बहुवचन। ग्रैंडफादर सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब जो है sentence sometimes the base form of the verb is used and sometimes the yes or es form of the verb is used। कभी कभी बेस फॉर्म यूज करते हैं और कभी कभी बेस फॉर्म में यस या es लगाते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि गो, बेस फॉर्म क्या है गो, उसमें es लग गया, ये क्या हो गया गोज। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर you can add in the base form yes or es। and if the subject is plural, जैसे कि एग्जाम्पल 2 में बर्ड्स, यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे बेस फॉर्म लिखा जाएगा फ्लाई, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल दे गिव अस जॉब्स, यहाँ पे देखिए दे गिव अस जॉब्स, तो यहाँ पे जो बेस फॉर्म है वो गिव है। और वही जो है सेकंड एग्जांपल में ही गिव्स अस जॉब्स, यहाँ पे ही सब्जेक्ट जो है वो ही है, ठीक है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू ही बेस फॉर्म में यहाँ पे es जुड़ गया है, गिव का क्या हो गया है गिव्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पर बेस फॉर्म में यस या es जोड़ देते हैं, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर प्लूरल है तो वहाँ पर बेस फॉर्म लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट आई, वी यू दे एंड प्लूरल। आई के साथ जो है, आई के साथ हर समय बेस फॉर्म लिखा जाता है। and the yes or es forms of the verb is used with the subject he she it, singular noun, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो an activity that is going on at the time of speaking, ठीक है, जो काम वर्तमान में जो चल रहा है। इट में आल्सो शो ए टेम्पररी सिचुएशन, ठीक है, वर्तमान में जो काम हो रहा है और वो अपूर्ण है, ठीक है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अंडरस्टूड? means the present continuous tense is used for action happening now or for an action that is unfinished, okay। for example the birds are flying to their nests, birds are flying, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ऐसे होता है, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वह इज एम आर, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये इसका इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, जैसे फ्लाई है तो उसका क्या हो गया फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग टू देयर नेस्ट्स। एंड सेकंड एग्जांपल, मम्मी इज कुकिंग इन द किचन, मम्मी इज कुकिंग इन द किचन, okay। You can form the present continuous tense in the following way: is, am, are,
प्लस आईएनजी फॉर्म, ओके। EJMR लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। EJMR और आईएनजी फॉर्म। The am is used with the subject I. am का प्रयोग जो है वो I के साथ होगा, ठीक है। I के साथ कभी भी am लिखेंगे, और बाकी सिंगुलर अगर रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। The verb is used with the subject he, she, it and all singular nouns. सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे ही, सी, इट है या फिर सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम वर्ब इज लिखेंगे, ओके। और द वर्ब आर इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन रहेगा, वी, यू, दे रहेगा, तो उसके साथ हम लिखेंगे आर, ओके। तो ये इस तरह से इसको लिखते हैं। जैसे इसको लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग ए काइट। I am making a kite. We are filling up these forms. We are filling up these forms. You are taking things too seriously. You are taking things too seriously. He is climbing the stairs. Okay. It is playing in the garden. They are enjoying themselves. The lady is saying her prayers. The women are washing clothes the river. The women are washing clothes in the river. इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। आप समझ गए। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक सिंपल प्रेजेंट हमने सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्टिविटी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to show an activity that began in the past and is completed in the present and may be true even in the future. The tense is used to show an activity that began in the past, जो past में शुरू होता है, and is completed in the present, जो just थोड़ी देर पहले खत्म होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, she has taught me for the last 10 years. We have decided not to go there anymore. You can form the present perfect tense in the following way: has and have. पहले क्या लिखेंगे? has और have। इसमें हेल्पिंग वर्ब has, have, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको लिखना होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप लिखेंगे, ठीक है। आप समझ गए। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जैसे कि शी हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज फिनिश्ड
finished his homework. Okay, he has finished he has finished his homework. यहाँ पे आप देख रहे हैं homework, he has finished, यहाँ पे has आया है और फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया प्रेजेंट। उसके बाद चौथा आता है फोर्थ, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो an activity that began in the past continued up to now। पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक वो काम हो रहा है। an activity that began in the past and continued up to now and is still in progress in the present। जो अभी भी चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, they have been chatting for the last 2 hours। they have been chatting for the last 2 hours। Second, he has been singing since he was 6 years old। मीन्स ये यहाँ पे एक्टिविटी आप देख रहे हैं जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। he has been singing since he was 6 years old। you can form the present perfect continuous tense in the following way। यहाँ पे हैज है, इस तरह से बना सकते हैं, हैज है, उसके बाद इसमें बीन लगता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, हैज हैव के साथ बीन जुड़ता है। हैज बीन, हैव बीन और आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन राइटिंग articles since morning। I have been writing articles since morning। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपके 4 प्रकार हो गए। प्रेजेंट टेंस में 4 हो गया, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपने 4 प्रकार इसके आपने देखा। ठीक है, अब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करते हैं और उसको और सीखेंगे। अब इसमें जो है, ठीक है, आपने टेंस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए, आप देखिए ये कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल, he reads various books। he reads various books। various books, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट है। he reads various books। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, वर्ब जो है बेस फॉर्म में यहाँ पे यस जुड़ा है। ठीक है, रीड्स है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे रीड्स आया है। नेक्स्ट एग्जांपल, he goes to the library every day। he goes to the library every day। library every day। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस फॉर्म में ये जुड़ा है, he goes to the library every day।
सिंपल, एक बात ध्यान में रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं आती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का बेस फॉर्म लिखा जाता है और कभी कभी यस या एस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जब इसको आप नेगेटिव बनाएंगे, हर एक को आपको नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये जैसे कि एग्जाम्पल है, फर्स्ट ही रीड्स वेरियस बुक्स। अब आप इसको नेगेटिव बनाइए और इंट्रोगेटिव बनाइए। ठीक है, तो हमने पहला एग्जांपल जो आपको दिया, ही रीड्स वेरियस बुक्स, ही रीड्स वेरियस बुक्स, इसको नेगेटिव बनाएंगे। ये जो है अफर्मेटिव में है। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाइए। नेगेटिव बनाते समय सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट। अब यहाँ पे आप डिसाइड करिए डू नॉट आएगा कि डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज द सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो वहाँ पे डज नॉट लिखा जाएगा नेगेटिव में, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट लिखा जाएगा। इसका नेगेटिव इस तरह से हो जाएगा, he does not read। अब ये बेस फॉर्म में होगा, नेगेटिव में ये बेस फॉर्म में आ जाएगा। वहाँ पे जो रीड्स था यहाँ पे बेस फॉर्म में लिखा जाएगा, he does not read various books। समझ में, वेरियस बुक्स, ये इस तरह से इसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे। डू नॉट और डज नॉट लिख करके इसको नेगेटिव बनाएंगे। सेकंड एग्जांपल, दूसरा, दे प्ले क्रिकेट इन दैट फील्ड। दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिखा था, he goes to the library every day। he goes to the library, he goes to the library every day, every day, he goes to the library every day। यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, he does not, क्योंकि यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर है। he does not go to the library every day। ओके, एवरी डे। ठीक है, तो सिंगुलर रहेगा तो आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर यहीं पे समझो प्लूरल रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे डू नॉट, नेगेटिव में डू नॉट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट इन दैट फील्ड, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, they play cricket in that field, in that field। ओके, अब इसको नेगेटिव बनाइए। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है वो दे है। ठीक है, दे, और दे क्या है, प्लूरल है। ओके, तो जहाँ पे प्लूरल रहेगा वहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में आप क्या लिखोगे, डू नॉट। तो इसका नेगेटिव इस तरह से हो जाएगा, दे डू नॉट प्ले, they do not play cricket, they do not play cricket in that field, in that field। ओके, इस तरह से आप नेगेटिव बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव आप इस तरह से बनाएंगे। ओके, अब नेगेटिव के बाद आपको उसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। ओके, प्रश्नवाचक
वाक्य। हमने क्या एग्जांपल दिया आपको, ही रीड्स वेरियस बुक्स, ही रीड्स वेरियस बुक्स, he reads various books। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाइए। नेगेटिव आपने बनाया, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव बनाइए। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, डू और डज, डू नॉट, डज, डू डज को स्टार्टिंग में लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। और क्वेश्चन जो है दो टाइप का बनता है, एक तो वर्बल टाइप, एक WH टाइप, ठीक है। जब वर्बल टाइप में आप उसका आंसर जो है यस या नो में दे सकते हैं, जैसे कि डू, अब यहाँ पे डज, एक ये सब्जेक्ट ही है ना, तो ये हो जाएगा डज, डज ही रीड वेरियस बुक्स, वेरियस बुक्स, डज। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ओके। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये वर्बल टाइप क्वेश्चन हो गया, डज ही रीड वेरियस बुक्स, ओके। अब एक दूसरा टाइप WH टाइप क्वेश्चन है, जिसमें जो है व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ, वेयर, ये लगा करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। आप इसमें वेयर या व्हिच लगा करके इसको WH टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे वेयर डज ही, वेयर डज ही रीड, where does he read various book, क्वेश्चन मार्क। तो ये आप दो तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, ओके। यू कैन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वर्बल टाइप एंड WH टाइप, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज को स्टार्टिंग में लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, ओके। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपने सीखा। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने आपको सिखाया था, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल जैसे the boys are playing football, for example the boys are playing football, the boys are playing football, the boys are playing football, ओके। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हो पहले से ही है, आर, EJMR हमने बताया था आपको कंटिन्यूअस टेंस में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, EJMR हेल्पिंग वर्ब प्लस ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हो पहले से ही यहाँ पे है ऑलरेडी, हेल्पिंग वर्ब इज MR, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। इसको निगेटिव जब बनाएंगे तो वेरी सिंपल, इसमें जो है नॉट जो है ऐड कर देंगे तो आपका निगेटिव बन जाएगा, बॉयज और नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, द बॉयज और नॉट, बॉयज और नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, boys are not playing football, boys are not playing football, ये आपका निगेटिव हो गया, ओके। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसी सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाते समय दो टाइप का बना सकते हैं, एक तो वर्बल टाइप क्वेश्चन और एक जो है WH टाइप क्वेश्चन।
ठीक है। वर्बल टाइप में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे और जो है क्वेश्चन जब बनाएंगे तो दो तरह का इस क्वेश्चन जो बना सकते हैं। पहला दो टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे पहला है हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे वर्बल टाइप। अब इसमें आर को जो है पहले लिखेंगे और जब इसको आर पहले लिखेंगे तो ए जो है कैपिटल में लिखेंगे। आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। ये आपका क्वेश्चन हो गया, प्लेइंग फुटबॉल। जब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ओके, आपका ये वर्बल टाइप क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है? अब इसमें WH टाइप कोई भी एक वर्ड जोड़ेंगे, ठीक है। वेयर और द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। लड़के फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं? क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? या दूसरे टाइप का, लड़के फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं? ओके, वेयर are the boys playing football? Where are the boys playing football? ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये आपका दो टाइप का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप असर्टिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये दोनों आप साथ साथ में सीखते चलेंगे। जब आप टेंस पढ़ रहे हैं तो ये आपको साथ साथ में सीखना है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने आपको सिखाया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने क्या सीखा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस used to express an event that happened in the past and that has present consequences, okay। तो जो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, he has finished his homework, जो थोड़ी देर पहले अभी खत्म हुआ, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, he has finished his homework, he has finished his homework, ठीक है। he has finished his homework, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे हैज आप देख रहे हैं, हैज हेल्पिंग वर्ब हैज है और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको नेगेटिव बनाएंगे, सिंपल वे है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। ही हैज, फॉर एग्जांपल नेगेटिव बनाइए, ही हैज नॉट finished his homework, okay, he has not finished his homework। और इसी को अब आप इसको क्वेश्चन बनाना है, ओके। इस सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना है तो आपको दो टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला जो है वो क्या है? पहला कैसे बनाएंगे? हैज और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे तो आपका वर्बल टाइप क्वेश्चन फ्रेम होता है। जैसे
हैज ही फिनिश हिज होमवर्क। स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से लिखेंगे, हैज ही फिनिश्ड, हैज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। होमवर्क, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, वर्बल टाइप क्वेश्चन। ओके, आज दूसरा WH टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। तो उसको कैसे बनाएंगे? व्हेन या हाउ, व्हाट, वेयर से जो है आप क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हेन हैज ही फिनिश, व्हेन हैज ही फिनिश, फिनिश हिज होमवर्क। ओके, ये लिखेंगे होमवर्क और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब इसमें फॉर एग्जांपल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट्स द वर्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल रनिंग। जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, मीन्स ये भी अपूर्ण है। कंटिन्यूअस के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको समय निर्धारित रहेगा तो पास्ट में कब से शुरू हुआ। ओके, उसके लिए समय के लिए सीन्स और फॉर लिखेंगे। समय के लिए सीन्स और फॉर। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल सिंस मार्च। यहाँ पे आपको बताया था हैव, हैज के साथ बीन आएगा। हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। ओके, और समय के लिए सीन्स और फॉर लिखेंगे। कंटिन्यूअस के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो है उस काम जो है वो शुरू करने का एक समय दिया जाता है, पास्ट में शुरू होता है। Present perfect continuous tense represents the work which started in the past and is still running. Okay, तो यहाँ पे helping verb has been, have been, EJMR नहीं आएगा, has been, have been, और फिर verb ing फॉर्म में रहेगी। और कार्य के लिए जो समय है उसके लिए since और for लिखा जाएगा। For example, I have been writing articles, I have been writing articles, I have been writing articles since morning, सुबह से। निश्चित समय के लिए since लिखेंगे और अनिश्चित समय के लिए for लिखेंगे, since morning। ओके, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। I have been writing articles since morning। ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? have been, और वर्ब हो गया ing फॉर्म में राइटिंग। मतलब मैं सुबह से
लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल सिंस मॉर्निंग, सुबह से हम आर्टिकल लिख रहे हैं। ओके, अब इसका नेगेटिव बनाइए। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? इसमें हैव, हैज और हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नेगेटिव। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन writing, I have not been writing articles since morning. ओके, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। ओके, इंट्रोगेटिव बनाइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आप दो तरह से बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो तरह से बना सकते हैं, जैसे एक तो वर्बल टाइप और दूसरा नॉन वर्बल WH टाइप। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये जो है आप समझ गए होंगे। अब आपको एक बार समझी बता देता हूँ, और फिर अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछिएगा। ओके, तो आपने आज टेंस में क्या क्या सीखा? प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने सीखा। ठीक है, ये 4 प्रकार हैं। हर एक में किस तरह से सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो a visual activity and something that is true in general। इसमें आपने सीखा। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने सीखा। ठीक है, कंटिन्यूअस को सेंटेंस को कैसे फॉर्म करते हैं। यू कैन फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन द फॉलोइंग वे। इज एम आर लिखेंगे, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लिखेंगे वर्ब की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को कैसे फॉर्म करते हैं। यू कैन फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग वे। हैज और हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू कैन फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन द फॉलोइंग वे। हैज, हैव, यहाँ पे बीन लिखेंगे, हैज, हैव बीन, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, ये आपका 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आपने सीखा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पास्ट और फ्यूचर सिखाएंगे, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आगे की जो ग्रामर एक्टिविटी है वो सीखने के लिए सबसे पहले आपका जो कॉन्सेप्ट, टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबका। ओके, अब किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हैंड रेज करिए और पूछिए। हेलो सर, हेलो हेलो। जी सर। हाँ सर, हो गया लेक्चर। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी के रेज हैंड नहीं है सर, आप क्लास एंड कर दीजिए। एंड कर दूं सर? जी सर। ओके।